हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में और आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 10वां और आज के प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अंतिम में आपको एक प्रश्न जो है होमवर्क के लिए मिलेगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रश्न नंबर 1 है 75 ग्राम चिल्ली के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत जो है 70% हो जाए। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, ऐसा प्रश्न मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया है और नहीं आया तो आज इसको आप ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे, देखो पहले आप जो एक्स वाई से नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके के साथ इसको करेंगे। देखो पहले जो आपके पास ये अनुपात देखे रखा है, देखो जो आपके पास ये पहले वाला जो है ग्राम का माप देके रखा है 75 ग्राम है, लिख दीजिएगा 75 ग्राम। जितने भी ग्राम आपको देके रखा होगा 75 ग्राम या 100 ग्राम या 300 ग्राम, ओके। और जितना भी आपका ये प्रतिशत दिया हुआ है, बोला कि 30% चीनी है और कितने प्रतिशत हो जाए, 70% हो जाए। देखिएगा 30% है और कितना है 70% है, डन। अब देखिएगा इस केस में आपने क्या करना है, गुणे में 75% गुणे में क्या रखना है, दोनों का अंतर। ठीक है, दोनों का अंतर देखना है, चाहे आपके पास कुछ भी मान दे के रखा होगा 30 की जगह या कुछ भी और संख्या होती तो देखिए दोनों का अंतर कितने का है, ये है 40 का, 40 का अंतर है। और इसके हर में आपने क्या लेना है, ये जो 70 बोला है ना कि 70 हो जाए, इसकी जगह आपको चाहे 40 देता या 50 देता या 20 देता, इसको आपने 100 से घटा देना है। अगर देखिए 100 से हम 70 को घटा दे तो हमारे पास मान कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30। बस कर दो काटा पीटी, आपका ये आंसर है, आ गया है। दोस्तों इतना सा टाइम आपको थोड़ा समझाने में लग रहा है, जब आप इसको एक बार समझ जाओगे तो आपको बिना लिखे बिना पेन उठाए आप इसको सोल्व कर लोगे। तो देखो एक शून्य से ये ऊपर वाली एक शून्य कैंसल आउट हो गया है। अब 3 से काटेंगे 75 को तो 3 के टेल में 75 कितनी बार में आता है, ये आता है 25 बार में, 25 3 75 25। अब देखिएगा हमारे पास मान क्या बचा, 25 गुने 4 और 25 की गुण जब हम 4 में लगाएंगे तो 25 चौके 100, तो 100 ग्राम जो है ये हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 100 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है और जब भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक इन वीडियो को जरूर आपने शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है, बोला क्या कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा कैसे इस प्रश्न को करेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। देखो ध्यान से देखना है, ध्यान कहीं आगे पीछे नहीं भटकाना है, ठीक है। देखो बोला क्या कि कोई धनराशि 10 वर्षों में, बोला क्या कि 10 वर्षों में वो क्या करती है, स्वयं का दुगनी हो जाती है। बोला कि दुगनी, तो स्वयं का दुगनी हो जाती है। अब वो बोला कि कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाती है। देखो कितने वर्षों में, हमसे पूछे कि कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी, यही बोला है 4 गुनी। अब आपने कुछ नहीं करना है, देखो देखो ये 4 गुनी बोला कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए क्या करना है, देखो ये 4 है ना, तो 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 4 को मिटा दो और कैसे लिखना है आपने, 2 की पावर 2 में लिखना है, ओके। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस गुना कर देना है, ठीक है। किसको करना है, वर्ष को और पावर को। देखो हमारे पास ये वर्ष कितने 10 है और ये हमारे पास पावर कितनी है, ये 2 है। बस इसी पावर को आपने वर्ष के साथ गुना करना है। जितना मर्जी ये बड़ा प्रश्न होगा आपने इसी तरीके से इसको करना है और जब आप पेपर में बैठोगे तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे मात्र 1 सेकेंड में। तो 10 गुने 2 कितना होता है 20, तो 20 वर्षों में ये 4 गुनी हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। जब भी आप ऐसे प्रश्नों को करोगे तो मात्र आप 2 सेकंड में बिना बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे। तो आपके फ़ोन में जितने भी स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा और चैनल से जो कोई भी नया जुड़ता है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु बहन हैं उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो 20 वर्ष जो है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 3 भागीदारों ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। यदि बी का हिस्सा जो है 7 लाख कितना है, 7,50,000 रुपये है, ठीक है। तो
बोला क्या है, कुल लाभ की गणना करें। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे इसको करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखना है। बोला क्या है, हमारे पास ये तीन लोग हैं, ए और बी और सी, यही तीन लोग हैं। और ये अनुपातों में देखे रखे हैं, कितना अनुपात है, 2:3:5, यही बोला है। ठीक है, अब देखना है अपने अंतिम में, देखना है इसको आप कैसे करोगे। देखिएगा 7,05,000 है, ये बी के है। ठीक है, कितने हैं, 7,50,000 है। ठीक है, 7,50,000। ओके, अब ये क्या बोले कि 7,50,000 किसका हिस्सा है, ये है बी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये बी का हिस्सा। तो देखिए बी का हमारे हमारे पास मान कितना है, 3 है। बस आपने इसी 3 से जो है ये बी के हिस्से को डिवाइड करना है, और कुल जो आएगा वो कुल के साथ आपने गुना करना है। देखिएगा तो कितना आएगा, 7 के टेबल में देखो 3 के टेबल में 75 कितनी बार में आता है, तो 25 3 75 कितनी बार में आता है, ये 25 बार में ये आता है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास मान कितना बचा, 2,50,000 हमारे पास ये मान आ गया। देखिएगा 2 लाख, कितनी जीरो है, ये 4 शून्य है। ठीक है, 3 और ये 4। अब देखिएगा हमसे अंतिम में पूछा क्या है कि कुल लाभ की गणना करें। कुल लाभ, तो देखिए कुल हमारे पास कितने हैं अनुपातों में, ये है ना 2 3 और 5। ए का अनुपात कितना है, 2, बी का अनुपात कितना है, 3, और सी का अनुपात कितना है, ये है 5। तो इनको जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 और ये कितने बन गए, 5 10। तो 10 की गुना जब हम उसमें करेंगे, किसमें, 1 2 3 4 5, 25, 2,50,000 में करेंगे, तो देखो 10 की गुना हम इसको हम कर देंगे 10 के साथ गुना। ठीक है, अब जब हम इसको 10 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास मान कितना बनेगा, 25 लाख रुपए। जो देखो कुल जो है लाभ होगा, लाभ की गणना कितनी हुई, 25 लाख। तो देखो कितना बन गया हमारे पास मान, 25 लाख, एक, 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न को आप इस तरह से करोगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छा लगा है और अच्छे से आप इसको समझ गए हो। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 kg है ना। अगर एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 kg हो जाता है। तो हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो बोला क्या कि 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति का औसत भार कितना है, यह है 40 किलोग्राम। ठीक है, और बोला क्या कि उसमें से एक व्यक्ति हटा दिया जाता है। दोस्तों देखिए हमारे पास अगर 8 व्यक्ति थे, अगर उसने एक व्यक्ति को हटा दिया तो कितना बचे, 7 व्यक्ति बचे। ठीक है, और कितना रहता है, ये रहता है 8 किलोग्राम, 38 किलोग्राम। ठीक है, 38 किलोग्राम। अब आपने कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो। तो 8 चुके 32, तो कितना बन गया 320। अब देखिए 7 8 56, ठीक है, और 7 3 21, 21 5 26, तो 200 कितना बना, ये 66, 266 ये बना। बस कुछ नहीं करोगे आप। बोला क्या कि हटाए गए व्यक्ति का भार आपने कितना है, हटाए गए व्यक्ति का भार बताना है। देखो व्यक्ति कितने हटाया था, एक हटाया था, तो 8 में से 7 के कितना बचा, एक बचा। अब देखिए 320 में से अगर 266 निकल जाते तो कितना बचेगा, 54, 54। तो हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है, 54 kg है। तो देखिए सिर्फ 54 जो है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को ये मिल रहा है, 54। ठीक है, 54। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छा लगा है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जो है इस प्रैक्टिस सेट से बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी ने जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट लगाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद तद अनुसार को, ठीक है, तद दुकानदार को बोला, ठीक है, दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना है। बोला क्या कि अंकित मूल्य बोला है कितना है, 600 रुपये है,
और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। देखिए 20% की क्या बोली है, छूट बोली है, छूट। अब 20% छूट का मतलब क्या होता है, 80%। खुद में कितना होता है, ये होता है 100 होता है, खुद में 100 होता है। अगर उसने 100 में से 20% की छूट दी तो कितना बचा, 80% बचा। कुछ नहीं करना है, अपने 600 का अपने 80% निकालना है। देखिएगा 80 मैंने कहाँ से लिखा, ये आपको अच्छे से पता है। 20% का मतलब क्या होता है, छूट का मतलब क्या होता है, 80%। देखिएगा 600 का हमने क्या करना है, 80% निकालना है। 600 का 80% निकालना है पहले आपने। तो 600 का 80% कितना आता है, निकाल के देखते हैं। ये 2 शून्य से ये ऊपर वाले 2 शून्य कैंसल आउट हो चुकी है। तो 8 छिके 48, 48 तो कितना बना ये 480। ठीक है 480। अब क्या बोल रहा है कि वो 48, देखो 48 रुपये का ये लाभ कमाता है। ठीक है 48 रुपये का लाभ होता है। अगर देखिएगा 480 में उसे 48 का लाभ होता है। अगर हम 48 को निकाल तो हमें जो है ये सीपी मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है तो अगर हम 480 में से 48 को माइनस करते तो हमारे पास मान कितना आएगा, ये आएगा 10 में से 8 के 2 और 3 4, 432। कितना बना 432, 432। अब हमारे पास ये क्या निकला, सीपी निकला, लाभ निकला। ठीक है लाभ निकला। तो पेन को चेंज करता हूँ, आपको समझने में थोड़ा सा ये आसान होगा। ठीक है ये हमारे पास क्या निकला, सीपी निकला। ठीक है क्रय मूल्य आ गया। ठीक है 432। अब आपको पता कि लाभ या हानि प्रतिशत जो है किस पे निकालते हैं। देखो अगर आपको लाभ हो तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है देखो लाभ कितने का है, 48 का है। तो 48 लिख देता हूँ, 48 बटे क्रय मूल्य कितना है 432। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना और भाग करेंगे, बस इतना सा प्रश्न है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है अब 8 से करते हैं। ठीक है कितनी बार में कटेगा ये, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 चुके 32, 54। ओके और 8 छिके 48। अब 6 के टेबल में 54 कितनी बार में आते, तो 9 छिके 54, 9 बार में कटाइए 9। अब हमारे पास मान कितना बचा, 100 बटे में 9। ठीक है तो देखिए 100 बटे में 9 बचा तो 11 9 99। ठीक है एक बचा तो 11 9 99, 11 तो एक आ गया। ठीक है 11 तो 11.111 हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है 11.99। देखो 100 बटे 9 का मतलब क्या होता है, 100 बटे 9 का मतलब क्या होता है 11 पॉइंट, देखो 11 9 99 पॉइंट। ठीक है फिर 9 एकम 9 तो कितना बना ये 11.11 हमारे पास ये बनेगा। तो देखिए 11.11 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमें हूबहू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। तो चैनल को आप दबा के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक, देखो वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को आपने लाइक भी करना है साथ साथ। ठीक है ना, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ना। आज का प्रैक्टिस स्टडी आपको बहुत ही लाभ देगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चैनल को अपने दबा के सब्सक्राइब करना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न जो आपको हर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, ऐसा प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है, एक चुनाव में रशिका और निकिता एक दूसरे के विरुद्ध थी। रशिका को जो है 54% मत मिले और वह 1280 मतों से चुनाव जीत गई। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो देखो देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो कुछ नहीं करना है। देखो आपने क्या करना है, देखो प्रतिशत की बात की है ना, प्रतिशत की बात की है, देखोगा प्रतिशत की बात की तो खुद में कितना था, ये था 100। अब इसी 100% में जो है ये रशिका और निकिता ने ये मत लिया है। कितने लिया, प्रतिशतों में लिए है। तो देखिएगा पहले हमें बताया क्या है, रशिका की बात की है ना, रशिका की। देखो लिखते रशिका, एक साइड लिखते रशिका और दूसरी साइड लिखते हैं निकिता, एम से लिखते हैं निकिता। ठीक है निकिता। अब देखिएगा क्या किया कि 100% में से रशिका ने कितने ले लिए, 54। समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, 54% जो है ये किसने लिए, रशिका ने लिए। अगर 100 में से अगर 54% जो है ये रशिका लेगी है तो कितने बचे, 46% मत बचे। अभी प्रतिशतों की बात हो रही है। ठीक है कितने बचे, 46। और हमें बोला क्या है, हमें बोला क्या है, देखो अगर 46% जो है ये निकिता ले गई है तो बोला क्या कि 1280 मतों से वो जीत गई है। तो चुनाव में कुल मत कितने पड़े, देखिए
जीतने वाली कितना मत ले रही है, ये रही है 54, और हारने वाली कितना ले रही है, ये ले रही है 46। तो देखो प्रतिशतों में ये कितना जीत रही है, प्रतिशतों में कितना जीत रही है, कितने आगे है ये, तो देखिए इन दोनों का अंतर कितने का, 8 का, मतलब ये प्रतिशतों में कितनी आगे है, ये 8% जो है आगे है, ठीक है। और मतों में ये कितनी जीत रही है, ये जीत रही है 1280, 1280। और जो प्रतिशत होगा वो आपने क्या रखना है, उसको हर में रखना है, ठीक है। पेन को चेंज करते हैं हर में। और हमसे पूछेगा कि कुल मतों की संख्या कितनी है। अब कुल मतों की संख्या कितनी, तो कुल हमारे पास कितना था, ये था ना, ये 100%, खुद में कितना था, ये 100 था। बस कुछ नहीं करना है, अब इसको काटना है, आपका ये आंसर जो है आ चुका है, ठीक है। जिसको भी भाग गुना आता है उसका ये प्रश्न जो है आ चुका है। देखिएगा 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, ठीक है, और 8 छिके 48, और ये 0 का 0, 160। हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आई, 160, ठीक है, 160। अगर हम 160 को 100 के साथ गुना करेंगे तो ये 2 शून्य जो है ये लग जाएंगी, तो 2 शून्य ये लग चुकी है। तो देखिए 16,000 जो है ये कुल मत थे, इसी 16,000 में ये 54% ले रहे थे और ये 46% ले रहे थे। अगर आपसे पूछा कि हारने वाले को कितना मत पड़े, तो आपने क्या करना था, 160 गुने, देखो हारने वालों का अनुपात कितना, देखो कितना है ये, हारने वालों का परसेंटेज कितना है, ये है 46, ठीक है। हारने वालों को परसेंटेज कितना है, ये है 46। अगर आपको पूछता कि जीतने वाले को कितने मत पड़े, तो आपने जो है जीतने वाले परसेंट से ये अपने गुना कर देना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो आपने इसी तरह से ये करना है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी है टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है, कार्य उसमें का। प्रश्न नंबर 7 है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में, वह मिलकर 5 दिन में काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों सभी ने ध्यान जो है प्रश्न पे इधर लगाना है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपने किस तरह से ये सोल्व करने हैं। तो दोस्तों क्या करना है, हमारे पास ये दो लोग हैं, कौन कौन से हैं, ए और बी। ध्यान से देखिएगा, ए और बी दो लोग हैं, और बोला क्या कि ए करता है 12 दिन में पहले, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और बोलता क्या है कि 5 दिन तक कार्य करते हैं और बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर। देखिए आपने क्या करना है, पहले अपने दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60। अब देखिएगा हमारे पास एलसीएम कितना आया, ये 60 एलसीएम आया। अब देखिएगा अगर वो ए जो है 12 दिन में काम कर रहा है तो इसका एक यूनिट का पहले पता करना है, 12। तो 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, ठीक है, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। मतलब जो है एक यूनिट कार्य कितने दिन में कर रहा है, ये 5 दिन में कर रहा है। तो ए की क्षमता कितनी है, ये 5 यूनिट है, ठीक है। और बी की हम पता करें तो बी 15 चौके 60, 4 दिन, ठीक है। अगर एक दिन की यूनिट कितनी है, ये 4 दिन है, ठीक है। अब देखिएगा हमसे बोला क्या कि वह मिलकर, दोनों बोला, एक को नहीं बोला, दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर अलग से फिर 5 दिन कार्य भी कर रहे हैं। तो देखो इधर जो है जोड़ते हैं 4 और 5 कितने बने, 9, 9 लिख देते 9। बोला कि 5 दिन में कार्य करते हैं, तो बस उसी 5 को अपने गुना कर देना किसके साथ, जो हमें बोला कि दोनों मिलकर। तो दोनों का कितना बना, 5 और 4 9, तो 9 पंजे 45, 45 हमारे पास आया, ठीक है। ये कार्य कर रहे हैं और छोड़ देता है, बोला कि बी छोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 45 में से देखो 60 में से अपने 45 को घटा देना है। अगर 60 में से 45 निकल गया तो कितना बचा, 15, 15 बचा। बस प्रश्न सोल्व हो चुका। जितना मर्जी बड़ा प्रश्न था हमने ये सोल्व कर दिया है। अंतिम में जो पूछा बस वही कंडीशन आप रख दो। बोला क्या कि ए द्वारा शेष काम को कितने दिनों में ये पूरा करेंगे। तो ए का मान कितना है, देखो ए का मान कितना था, 5 था, ठीक है। एक दिन की यूनिट कितनी थी, ये थी 5। तो बस 5 से आपने डिवाइड कर देना, 5 से आपने इसको भाग कर देना। तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 के टेबल में ये 15 कितनी बार में आते हैं, तो 15, 5 3 15, 3। तो ए जो है, ए द्वारा शेष काम करने को कितने दिन लगेंगे, 3 दिन ये लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आ गया है। तो 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 में हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो ए और बी हमारे पास क्या थे, दो लोग थे,
ध्यान से देखना है, ठीक है। ए और बी दो लोग थे, कैसे करेंगे, ए और बी दो लोग थे और ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, जो बताया था वही लिख देना है, ठीक है। दोनों का आपने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है, 60। अब बोला क्या है, बी छोड़ देता है और बोला वह जो है 5 दिन मिलकर कार्य करते हैं। अगर देखो हमने पहले 1 यूनिट का पता करना है, ठीक है। ए कितने का कर रहा है, 12 पंजे 60, 5 1 यूनिट कार्य कितना आया, 5 दिन। और बी का कितना आया, 15 चौके 60। अब बोला कि वह दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करते हैं। अब देखिए इधर कितने में मिल रही है, 5 और 4 कितने बने, 9। और उधर क्या बोलूँ, वह मिलकर 5 दिन में कार्य करते, तो बस उसी से के साथ आपने गुना करना है, तो 9 पंजे 45, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इसी 60 में से आपने 45 को माइनस करना है, तो कितना बचा ये, 60 में से अगर 45 निकल गया तो 15। अब अंतिम में बोला कि ए द्वारा शेष कार्य को कितने दिन में ये करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस ए का मान कितना था, 1 यूनिट का कितना था, 5। तो बस 5 के साथ आपने ये भाग कर देना, तो 5 3 15, तो 3 दिन ये हमारा निकल के आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरह से सोल्व करेंगे, ज़्यादा लंबा एक्स वाई मान के नहीं करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगा चैनल। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के साथ कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल दबा के आप सब्सक्राइब करेगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से जो है ये मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए ऐसे प्रश्न को। कुछ छात्र क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को देखते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो आज के बाद आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, पहले अपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे हो रहा है तो आपने करना है, अगर आपसे नहीं होता तो आपने चुपचाप सिर्फ देखना है, बस सिर्फ देखने का काम रखना है, बाकी गारंटी है मेरी कैसे इसको करेंगे। देखो पहले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। बोला गया कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 के अनुपात में थी। और 7 वर्ष बाद, देखो दो दो बार वर्ष आ रहे, 7 वर्ष बाद वह 5:6 के अनुपात में होगी। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, देखिएगा बिल्कुल गौर से, जो बताता हूँ आपने सुनना है ध्यान से। देखो बस सुनो, ध्यान से सुनो और कुछ मत करो। देखो ये क्या है, 7 वर्ष है, ये क्या है, 7 वर्ष है ना, ये 7 वर्ष, 7 वर्ष। वर्ष वर्ष को आप एक साथ जोड़ दो, कितने बने, ये 14 बने। ध्यान से देखिएगा, ध्यान कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और पहले वाला अनुपात देखो, ए और बी, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ए और बी कितने, देखो पानी पी लेता हूँ 1 सेकेंड। हाँ बोला क्या है, ए का अनुपात कितना है, 4, और बी का अनुपात कितना है, 5। और पहले वाला अनुपात कितना, ये लिखा हमने पहले वाला अनुपात, और बाद वाला अनुपात कितना है, 4। 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 और 6। जब भी मैंने आपको ये प्रश्न बोला है, बताया है, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, पहले आपने अंतर सेम करना है। आपने ये चेक करना है कि अगर रेशो का, अनुपातों का जो है ये अगर अंतर समान है तब आपने कुछ नहीं करना है, अगर समान नहीं है तब आपने ये अंतर समान करना है। देखो 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ये मतलब अंतर बना हुआ है, ठीक है। तो 14 बराबर, देखो ये अंतर कितने का आया, 1 का अंतर है। बस उसी वर्षों को आपने जो है अंतर आएगा उसके साथ काट देना है। अगर 1 काटेगा 14 को, देखो कितनी बार में कटेगा, 14 बार में ही कटेगा, ठीक है, 14 बार में ही कटेगा। पेन को चेंज करता हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी ये मिलेगी। देखो 1 के टेबल में 14 बार में ही आता है। अब देखिए हमारे पास 1% का मान कितना बना, ये 14 बना। अब देखिएगा अंतिम में हमसे पूछ क्या रहा है, अंतिम हमसे पूछे कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। बिल्कुल बस यही पॉइंट जो है समझने वाला पॉइंट आया है, बस ध्यान को इधर लगाइए। तो देखो इसी 14 को अपने 5 के साथ गुना करनी है, 14 5 कितने होते हैं, 70। 70। अब कुछ छात्र क्या करेंगे, 70 उनको ऑप्शन में दिख जाएगा और 70 को टिक लगा देंगे, और तो ये किया कराया प्रश्न आप बिल्कुल ये गलत कर दोगे। तो कुछ नहीं करना है, बस आपने देखो 70 आया, बोला क्या है, देखो अगर इधर बोला कि, देखो पहली लाइन क्या थी, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, और क्या बोल के 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, ठीक है। बोला कि तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। अगर वो 7 वर्ष बाद बोला है ना, बाद बोला है, तो 7 वर्ष बाद आपने क्या करना है, उसी 7 को आपने फिर जोड़ देना है। 7 वर्ष बाद तो कितना आया था, कितना बना था, 77, 70 बना था, 70 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से करना था। अगर यही स्टेप इधर बोलता कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, तो आपने क्या करना, उसी 70 में से आपने क्या करना था, 7 को माइनस करना था, तो कितना बनता, 63 ये फिर बनना था, ठीक है। अब जो जो आपसे
पूछा होगा वही आपने बताना है, ठीक है। हमसे बोला था कि 7 वर्ष बाद पहले वर्षों को जोड़ना है, ठीक है, और अनुपातों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है, जब आपका जो है अंतर सेम नहीं होगा। अगर अंतर सेम होगा तब आपने उसी अंतर को अपने वर्षों के साथ काट देना है, ठीक है। और अंतिम में बोला कि 7 वर्ष बाद बोला है ना, 7 वर्ष बाद, तो आपने उसी 7 को जोड़ना है। अगर 7 वर्ष पहले बोल तो उसी 7 को घटाना है, तो 77 जो है हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझाता हूँ क्या करना है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले वाला अनुपात कितना है 4, बाद वाला अनुपात कितना है 5, दूसरे वाला अनुपात कितना है 5 और 6। देखिए वर्ष वर्ष को आपने जोड़ देना है, जो वर्ष वर्ष है ना ये 7 वर्ष है, ये देखो वर्ष है ना, ये वर्ष वर्ष को जोड़ना है। 7 और 7 कितने होने 14। बस आपने क्या करना है, अंत देखो बैलेंस चेक करना है, कितने का अंतर है 1 का, इधर कितने का अंतर है 1 का, मतलब ये कॉमन डिफरेंस कितने का बन रहा है 1 का बन रहा है, ठीक है। गौर से देखिएगा, तो बस उसी अंतर को आपने जो है, अगर इधर अंतर 2 बनता तो 2 से काटना था, कितनी बार में काटा, ये 14 बार में काटा, ठीक है। तो 14 की हमें अंतिम में बोल कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 14 गुणे 5 करेंगे तो 14 पंजे कितने होते हैं 70 होते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 14 पंजे कितने होते हैं 70 होते हैं, 70। अब अंतिम में बोला कि 7 दूसरी लाइन पढ़नी है फिर आपने, ठीक है, 7 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। तो उसी 7 को अपने 70 में जो जोड़ देना है, ठीक है। अगर आपके पास 2-2 वर्ष देके रखे होंगे तो, ठीक है। अगर आपसे बोलते कि 7 वर्ष पहले, तो उसी 7 को आपने क्या करना था फिर माइनस करना था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो उस प्रश्न को आप फोड़ दोगे, ठीक है, बिना पेन उठाए उसको फोड़ दोगे। चल, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो चैनल को दबा के जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो बोला क्या कि ऐसा प्रश्न मैंने पीछे आपको करवाया भी है, ठीक है। पहले आपने पॉज करना है खुद से, और खुद से ये प्रश्न करना है, और जिसका भी आंसर आएगा तो वो कमेंट करके बोलेगा कि सर ये मेरा आंसर आ चुका है। देखिए क्या करेंगे, कोई धनराशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 8 गुनी बोली है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे, 15 वर्षों में ये दुगनी हो रही है, ठीक है ना। 15 वर्षों में ये दुगनी हो रही है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी होगी, 8 गुनी। तो देखिए हमने क्या करना है, 8 क्या है 2 की पावर 3। देखो हम 2 की पावर 3 को लिखेंगे तभी हमारे पास 8 बनेगा। तो 2 की पावर 3 कैसे बनेगा, देखो 2 के फैक्टर कर रहे, 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से। अब ये जितने 2 है उसकी हम पावर बना देते हैं। देखिए 2 की पावर 3 बना, मतलब 8 गुनी को देख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3 है, बस वर्षों को और पावर को आपने क्या करना है, गुना करना है, बस यही करना है। तो 15 3 45, 15 3 45, 45 वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे से सोल्व कर लोगे, और आपके माइंड में ये सेट हो चुका है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप इसको फोड़ दोगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी स्टडी ग्रुप है उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुछ छात्र क्या करेंगे, इस प्रश्न को देख के छोड़ देंगे, तो छोड़ना नहीं है, बस इसको देखना है, फोड़ना है। कैसे फोड़ेंगे, देखो बोला क्या कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 150 रुपये में 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपये में 350 रुपये के बीच में कीमत में बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने में मिलेगा। देखिएगा कुछ नहीं है, जितना मर्जी ये बड़ा प्रश्न है, आपने क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ देखना है कैसे करेंगे। देखो बोला क्या है कि 150, देखो एक्स वाई मान के नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटे तरीके से इसको करेंगे। कैसे करेंगे, देखो प्रश्न देखने में भले ही हमें बड़ा दिख रहा है, अगर आप इसको एक्स मान के करोगे तो आपका ये एक पेज का प्रश्न हो जाएगा। मात्र हम इसको बिना पेन उठाए 2 लाइनों में सोल्व करके देंगे। कैसे करेंगे, देखो 150 रुपये कितने बोला कि 150 रुपये में 300 रुपये में तक की कीमत के बीच में खरीदी, ठीक है। 150 है और 300 के बीच में ये 150 और 300 रुपये में ये खरीदी के बीच में खरीदी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो हमने लिख ली, दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि 250 रुपये और 350 रुपये के बीच में ये बेची जाए बोली है ना। 250 खरीदी कितने में थी ये 250 और
350, यही कंडीशन बोली है ना। मतलब उसका सीपी कितना बोल रहा है, 150 रुपये और 300 रुपये के बीच में ये खरीदी थी, और 250 और 350 रुपये में ये बेची थी। और अंतिम में बोल रहा है कि लाभ संभावित है जो 15 पुस्तकों बेचने पर मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपने, बस कुछ भी नहीं करना है। देखो जो अधिकतम लाभ हमें कितना मिल रहा है, अधिकतम से अधिकतम लाभ हमें कितना मिल रहा है। देखो अधिकतम लाभ की बात बोली है ना, ये देखो अधिकतम संभावित लाभ क्या है। देखो अगर हम इनका अंतर देखते हैं, देखो 250 और 300 में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है, कम ही बन रहा है। अब देखो दूसरा अंतर देखो, अधिकतम अंतर कितने का बन रहा है, लाभ कितने का बन रहा है, 150 और 350 में कितने का डिफरेंस है, लाभ कितना बन रहा है, ये 200 बन रहा है, अधिकतम कितना बन 200 बन रहा है। बोल रहा क्या है कि 50 पुस्तकें बेचने पर मिलेगा, सॉरी 15 पुस्तकें बेचने पर मिलेगा, तो बस उसी 200 को आप क्या करो 15 के साथ गुना कर दो, तो 15 दूनी 30, तो कितना बन गई 3000। तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न था, हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, जितना ये छोटा हो सकता है, तो 3000 ये हमारा बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी छात्र इस वीडियो को देखते हो सभी के सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से समझाता हूँ क्या करेंगे। देखो अधिकतम, देखो बोला क्या, खरीदा कितने में था 150 और 300 रुपये में उसे खरीदा था। सीपी कितना था 150 और 300 के बीच में खरीदा था, और 250 और 350 रुपये के बीच में इसे बेचा था। कुछ नहीं करना है, दोनों का अपने इधर से लाभ चेक करना है, ठीक है। रुपए में कितने अधिकतम हो रहे, 200, बस उसी 200 को बोला कि 50 पुस्तकें 15 पुस्तकें बेचने पर, तो 15 के साथ गुना कर दो बस, तो 15 दूनी 30, कितना बना 3000 रुपये जो ये बना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आते हैं अब आपके होमवर्क पे। जो अंतिम में बोला था कि आपका जो है आज एक प्रश्न जो है होमवर्क के लिए रहेगा। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला क्या है कि 6 संख्या का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 15 हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी है। सभी छात्र क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे जो है इसका आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में सभी के सभी बताएंगे। सभी का प्रश्न जो है बिल्कुल जो है आंसर जो है ये राइट होना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर ये कितना आया है। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट में। तो जय हिंद जय भारत।